पाकिस्तान के कातिलाना हमले के फलस्वरूप 40 जवान सीआरपीएफ के मारे गए। इसके बाद इधर से भी अटैक हुआ, उधर से भी अटैक हो रहा है। भारत पाकिस्तान सहित पूरा विश्व आज इस युद्ध को देख रहा है। हम इस समय हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और इस परिसर में हम पत्रकारिता विभाग के बच्चों के साथ हैं। यह बच्चे अन्य लोगों से, अन्य बच्चों से थोड़े अलग हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, और इस विषय पर यह लोग भी मर्माहत हैं। अपनी अपनी राय सभी दे रहे हैं। मैं बारी बारी से इनकी राय जानना चाहूँगा और पूछूंगा कि यह सब जो हो रहा है आप सभी को कैसा लग रहा है। बहुत बेकार लग रहा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन एक तरह से मोदी जी ने सही किया है। उन्होंने जो एयर अटैक किया है वो पुलवामा हमले में हुए हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया है। और अभी जो एयर अटैक हुआ है उसमें हमारी कंट्री का एक पायलट अभिनंदन उन लोगों के कब्जे में है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द अपने देश वापस लौटे। अभिनंदन को जल्द से जल्द भारत सरकार स्वदेश वापस लाए। अभिनंदन किस दशा में होंगे देख करके सभी मर्माहत हैं। आप सभी का क्या विचार है इस परिप्रेक्ष्य में? इस पे मेरा तो यही कहना है कि अभिनंदन जो हमारे पायलट वहाँ पे इस टाइम है, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और जेनेवा समझौता क्या कहता है? समझौते के अनुसार उन्हें वापस लाना चाहिए। हाँ, लाना चाहिए, और उन्हें जो भी चिकित्सा जो भी उन्हें वो गरिमा के साथ जो चिकित्सा व्यवस्था है उनको वो चीज़ देना चाहिए। नहीं देंगे तो उसके लिए उसका उल्लंघन हो रहा है। बेटा, आप क्या चाह रही हैं? जैसे बार बार पाकिस्तान पेशकश कर रहा है वार्ता करने का। बार बार पाकिस्तान पेशकश तो कर रहा है वार्ता करने, मगर उसके बाद भी वो बार बार अटैक भी तो कर रहा है। कब तक हम उनके अटैक्स को सहते रहेंगे? और जो हमारे मतलब कि हमारे आर्मी फोर्स के एक अभिनंदन जो सिपाही वहाँ पे हैं, उनके साथ वहाँ के विंग कमांडर उनके साथ जो आम जनता ने किया है, उसके बाद तो हम यही चाहेंगे हमारे सिपाही हमारे देश जल्द से जल्द वापस आ सभी बच्चे मर्माहत हैं और अभिनंदन की वापसी चाह रहे हैं। और क्या आपका कहना है, जैसे जो वार्ता का पेशकश पाकिस्तान कर रहा है, वार्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वॉर चिल्लाना, सोशल मीडिया पे ट्वीट करना, ये सब बहुत आसान चीज़ है, पर ये लोग नहीं समझ रहे कि जब वॉर होगी तो हमारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सब ब्लॉक कर दी जाएंगी। जो आप इतने अच्छे से ट्रैवल कर ले रहे हो, आप इधर उधर फ़ोन लगा ले रहे हो, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। इवन आपके घर से निकलना तक ब्लॉक हो जाएगा। तो वॉर एक सबसे बड़ा हर चीज़ का सलूशन नहीं है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ों को प्रोवोक ना करें जिससे वॉर और बढ़े। और हम लोग ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी गुप्त चीज़ें डाल दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्या नाम है आपका? दर्शिका व्यास। बड़ा सवाल इन्होंने किया है दर्शिका ने कि सोशल मीडिया पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम न परोसें जिससे अमन चैन प्रभावित हो, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है उसका भी हम सभी को पालन करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या कहना है? सर, मुझे भी लगता है कि वॉर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉर होगा तो कोई दोनों देश में से किसी को भी फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा दोनों को ही। सैनिक मारे जाएंगे और आर्थिक स्थिति में भी दोनों की कमी होगी, इसलिए नहीं होना। चलिए, आप भी पत्रकारिता विभाग से ही जुड़े हैं। हमारा देश जो है सर्वे भंतु सुखिनः सर्वे भंतु निरामया की भावना वाला देश है। हम भारत हमेशा चाहता है कि यहाँ पूरे विश्व में शांति रहे, और वो युद्ध करने के पक्षधर में नहीं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात का एहसास दिलाना है कि वो अपने आतंकी संगठनों पे लगाम लगाएं। चलिए, हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन इस बात के भी पोषक हैं कि पाकिस्तान जो लगातार ऐसे कर रहा है उस पर विराम लगाए, अन्यथा और अभिनंदन का वो हालत नहीं होना जो हमारे कुलभूषण जाधव का हुआ, वो हालत नहीं होना चाहिए। नहीं तो भारत जो है कर्रा जवाब देगा। तो भारत जिस तरह से कुलभूषण के मामले में अभी तक निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंचा है, पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनमें भारत के कुछ पत्रकारों का ही हाथ था। उन्होंने ये कहा था कि वो जासूस हैं, रॉ के जासूस हैं। ये बहुत बुरी बात है। हम चाहते हैं कि वो कल हमारे भूपेंद्र सिंह है वो हमारे एकदम सही सलामत हमें वापस आना चाहिए। सबसे पहले तो मोदी जी को इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए कि अभिनंदन जी जो पाकिस्तान में उन्होंने कैद किया है, जो फोटो वायरल हुई है,
वो सब हम लोग देखकर वैभाव से हो जा रहे हैं अंदर से देखकर। मोदी जी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं, सबसे पहले अभिनंदन जी को वापस लाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है मीडिया को इसमें बड़ी भूमिका निभानी। हम काफ़ी पैसा लगाते हैं, काफ़ी दिनों का परिश्रम होता है, तो अभिनंदन हमारे लिए हीरा है। हीरो को वापस हमको अभिनंदन हीरा है, विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना का, उसे प्रधानमंत्री जी वापस लाएं। एक सवाल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को किस रूप में आज आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से सजा करके पेश करना और बहुलता में ऐसे ही लोग हैं, क्या इससे आप सभी सहमत हैं? काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स भी फैल जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आप क्या अपेक्षा इनसे कर रही हैं? अपेक्षा ये कि अगर बात जिस लेवल की है उसे उसी लेवल तक रखा जाए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना पेश किया जाए। देखिए, तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग भी हमको देखते हैं और बच्चों ने एक बड़ा सवाल किया है कि बात जो यथार्थ से आच्छादित है उसी रूप में, जिस रूप में है उसी रूप में उसे प्रस्तुत किया जाए, न कि नमक मिर्च लगा करके और देश का अमन चैन प्रभावित किया जाए। क्यों ऐसा ही है? यस सर, और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस टाइम, तो मैं चाहती हूँ फेक न्यूज़ पर भी लगाम लगाया जाए। देखिए, आर्टिकल 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में वर्णित है, किंतु यह भी है कि हम यथार्थ पोषित अपना पक्ष रखेंगे, हम आग नहीं लगाएंगे। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? बताइए, चलिए सबसे पहले तो हाँ बताइए सर। जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया आर्टिकल 19(1) का, उसमें जो आप बता रहे हैं कि मीडिया को ये स्वतंत्रता उसी में निहित है, तो ये बात एक समझ लेना चाहिए, सबको हमको भी समझना चाहिए कि जो स्वतंत्रता हमको मिली है वो स्वच्छंदता में नहीं बदलनी चाहिए। और इस समय जो वर्तमान में पल पल घटनाएं जो घट रही हैं, क्षण के न्यूज आ रही हैं, तो इसमें हम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील करना चाहते हैं कि आप थोड़ा संयम बरतिए और जो सत्य है उसको दिखाइए, न कि जल्दबाजी के चक्कर में अफवाहें फैलाइए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बच्चों ने अपील किया, जो यथार्थ है उसे ही दिखाइए, और जिस तरह से उन्हें अधिकार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, चौथे स्तंभ तो हम सभी हैं, और सभी को खेत में बकरी चरा रहा व्यक्ति को भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, राजनीतिक दलों को भी है, सामाजिक संगठनों को भी है, और हमारे बच्चों को भी है, एक ही अधिकार। क्या कहना है, कुछ कह रहे थे आप? सर, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल मीडिया है उनसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि वो संयम रखें, पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखिए, उसमें सोचने के बाद कि समाज में क्या जाना चाहिए, राष्ट्र में क्या जाना चाहिए, वही बातों को वो प्रसारित करें, ताकि जो अमन चैन हमारी शांति व्यवस्था है वो बना रहे, अफवाहें ना फैलें। हम यही निवेदन करना चाहेंगे। चलिए, आज हम हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और यहीं से निर्वाचित है, या प्राण तत्व है, पौराणिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, और इस शिक्षण संस्थान की स्थापना में महात्मा गांधी की महती भूमिका रही है, यहाँ उनका आना हुआ है, और इसीलिए उन्हीं के नाम से इस शिक्षण संस्थान का नामकरण हुआ था। आज हम ऐसे अपने जागरूक बच्चों के साथ हो करके भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हम जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है, उनको तत्काल वापस लाएं और अस्थायी निराकरण हो। अगर युद्ध ही करना हो तो सही सलामत वापस आए। बताइए सर, जैसा कि हमारे कमांडर अभिनंदन इस समय वहाँ कब्जे में है पाकिस्तान के, तो एक जो वियना संधि है उसके हिसाब से 6 दिन के अंदर उनको वापस करना चाहिए पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान 6 दिन तक वापस नहीं करता है तब भारत को कोई उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल तो हम आग्रह ही कर सकते हैं। फिलहाल भारत वेट करे, और अगर नहीं छोड़ते हैं अभिनंदन को तो और उन्हें किसी तरह आक्रमण। हाँ, इस समय वर्तमान जो स्थिति है उस समय। धन्यवाद सभी के प्रति, मंगल कामना। जो मित्र अभी तक हमारे YouTube चैनल से न जुड़े हों, हमारा चैनल अपने ही नाम से है, ब्रजभूषण दुबे के नाम से। लगभग 132 देश इस समय देख रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा, यथार्थ से आच्छादित पक्ष का अन्वेषण भी करूंगा, आप सबके सामने परोसूंगा भी, आप सबकी आवाज़ बन करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, गुण दोष के आधार पर वो अलोक कर लें। आप सभी के कमेंट विनम्र भाव से हम सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।